अष्टयाम भगवान की सेवा करते थे कि सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो बचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जिनादिशो श्रुतम जगाराच्युत शत कथोदये। अमरीश जी महाराज ऐसे थे कि सवई मन है कृष्ण पदार बिंदयो, मन से जो है भगवान की चरणों की सेवा करते थे। बचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, और अपने वचनों से भगवान के गुणों का वर्णन किया करते थे। करौ हरेर मंदिर मार्जिनादिषु, हाँ दोनों हाथों से मंदिरों में जाके झाड़ू लगाते थे। और सुतिन जकाराच्युत शत कथोदये, कानों से भगवान की मधुर मधुर कथा सुनते थे। उनके ऊपर भगवान ने प्रसन्न होकर एक बार उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। एक बार अम्बरीश जी महाराज ने निराहार एकादशी का व्रत किया, और व्रत जब किया तो दूसरे दिन पारण करता निर्जला एकादशी का, मतलब बिना जल के रहते थे, भोजन भी नहीं जल भी नहीं। जब पारण करने का समय आया तो दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को भोजन करने कहा। दुर्वासा ऋषि बोले हम संध्या बंदन करके आ जाए नदी से, उसके बाद करेंगे। उधर नदी में चल गए, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। जब आ नहीं रहे थे तो इधर इनका पारण का समय निकलने जा रहा था, तो ब्राह्मणों से पूछकर भगवान का चरणामृत ले लिया, क्योंकि निर्जला एकादशी रहते थे, बिना जल वाला जल ले लिए, उन्हीं में उनका पारण हो गया। और सोचे महाराज जी आएंगे, साथ में प्रसाद पाएंगे। दुर्वासा ऋषि जब आए तो देखे कि इसने मेरी बिना आज्ञा के इसने पारण कर लिया, क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं तुमने मेरे जैसे अतिथि का अपमान किया, और अपने जटा उठा के पटक दिया। एक कृत्या को प्रकट किया, कृत्या को जो है, लेकिन अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जो है उनका सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है जो भगवान दिए थे, और कृत्या को भस्म करके दुर्वासा ऋषि को दौड़ा लेता है। अब दुर्वासा ऋषि जाते हैं शंकर जी के पास। शंकर जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी बोले हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान नारायण के पास गए, नारायण बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते, जिसका चक्र है तुम उसी के पास जाओ। बोले चक्र तो आपका है। बोले हमारा था, लेकिन हम इस समय अम्बरीश के पास दे दिए थे। जिसका तुमने अपराध किया है उसी के पास जाओ। अब देखो भगवान यहाँ पे अपनी पराधीनता स्वीकार कर रहे हैं कि हम भी अधीन हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि रामचरित मानस में तो नारद जी ने खूब आक्षेप लगाया कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई है, ये तो परम स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ में भगवान कहते मैं अधीन हूँ। किसकी अधीन हूँ? कि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र हृदयो भक्त जन प्रिया। भगवान मान लो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। कैसे? सत स्त्रियां सतपति में था। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करके पति को प्रसन्न कर लेती है, ऐसे ही जो भक्त होते हैं भगवान की सेवा करके जो है प्रसन्न कर लेते हैं। दुर्वासा मुनि कहे तो हमारी शरणागति व्यर्थ जाएगी क्या? हम आपके शरण में आए हैं, हमारी शरणागति के व्यर्थ जाएगी? नहीं, शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी। उपायं कथयिष्यामि, मैं उपाय बता देता हूँ। उपाय बता दिया कि आप उनके पास जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर अम्बरीश जी के पास आते हैं। अम्बरीश जी महाराज से बोले इस चक्र को शांत करिए। अम्बरीश जी महाराज हाथ में जल लिए, हाथ में जल लेकर प्रार्थना की, हे प्रभु मैंने हमारे पूर्वजों ने सदा ब्राह्मणों का सम्मान किया हो, तो ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। सुदर्शन चक्र जो है शांत नहीं हुए। तो फिर जल लिए, हमने हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मणों का सम्मान किया हो, संतों का सम्मान किया हो, और जितने भी भूत प्राणी हैं सब में भगवान का दर्शन किया हो, ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। जैसे ऐसे का सुदर्शन चक्र जो है शांत हो गए। देखिए हमारी शक्ति क्या होती है, जो हम अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, वही हमारी शक्ति बन जाती है, वही हमारा पुण्य बनता है। यहाँ पे अम्बरीश जी ने इतना ही कहा ना कि हमने यदि सबके प्रति अच्छा दर्शन किया हो, अच्छा विचार किया हो, ये क्या बन जाए?
शांत हो जाए। उसी शक्ति के बल पर जो है सुदर्शन शांत हो गया। हमें भी यदि आप भी पावरफुल बनना चाहते हैं, शक्तिवान बनना चाहते हैं, तो आज से संकल्प लें हम हर किसी के विषय में अच्छा विचार रखेंगे, अच्छा सोचने का प्रयास करेंगे, 10 बार प्रयास करेंगे घर के साथ अच्छा करें। अब 11वीं बार अब ज्यादा ही करेगा तो फिर राधे राधे बोलिए। हम अच्छा कर रहे हैं कोई बार बार तो अलग बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हमें किसी के साथ जो है अच्छा करने का बार बार जितना समर्थता हो बार बार अच्छे करो। इस प्रकार से सुदर्शन शांत होते हैं और अम्बरीश जी यहाँ के यहाँ आकर के जो है दुर्वासा ऋषि भोजन करते हैं साथ में। 1 वर्ष तक ऐसे हाथ जोड़ के अम्बरीश महाराज जो है खड़े होते हैं। इस प्रकार से इन्हीं अम्बरीश जी के वंश में आगे चल के राजा यूनास हुए। यूनास के जो है पुत्र मंधाता, मंधाता के सत्रवत के हरिश्चंद्र के रोहित के बाहु के सगर के जो है 60,000 पुत्र हुए। कितने? 60,000। लेकिन 60,000 पुत्र जो है किसमें? कपिल मुनि के साथ के जल करके जो भस्म हो जाते हैं। तब कपिल मुनि के यहाँ जो है जब सगर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, तो इंद्र आकर के घोड़ा चुरा कर ले गया और कपिल मुनि जो है तपस्या करने बैठे थे, उन्हीं के आश्रम में जाकर के घोड़ा बांध दिया इंद्र और चला गया वहां से। अब इनके बच्चों ने आया, घोड़ा कहाँ देखा? कपिल मुनि के आश्रम में। बोला देखो इस चोर को, इस चोर को, इसने हमारे घोड़े को बांध लिया है और आंख बंद करके नाटक कर रहा है। जहां ऐसे कहा कपिल मुनि की आंख खुली और जैसे आंख खुली देखते देखते 60,000 पुत्र जो है जल करके जो भस्म हो जाते हैं। फिर कपिल मुनि ने उपाय पूछे, उपाय बताए कि गंगा जी को प्रकट करो। तो फिर उनके पुत्र सगर के पुत्र जो है असमंजस के अंशुमान, कई पीढ़ी तक अंशुमान के पुत्र दिलीप के भागीरथ, चौथे पुष्ट में जब भगीरथ जी ने तपस्या किया, वही गंगा जो भगवान के चरणों से गिरी थी नीचे स्वर्गलोक में आके 4 धारा बनी थी, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। तो अलकनंदा नाम की जलधारा जब भागीरथ जी ने तपस्या किया, वही गोमुख से, पर्वत से आती हुई गोमुख से जब निकलती है वहां से हरिद्वार से और पूरे भारत भूमि को अपलावित करने लगती है। बोलो गंगा मैया की। गंगा का तीव्र वेग था। गंगा मैया जब प्रकट हुए, भोलेनाथ ने अपने जटा में धारण किया और वहां से जब छोड़ा है तो गंगा मैया निकली है। रास्ते में जन्नू नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या कर रहे थे बढ़िया। अब उस घास फूस का बना हुआ था, गंगा का वेग आया तो तपस्या में मस्त है, कुटिया बही के निकल गई। जन्नू बाबा का क्रोध आया, एक आचमन किया ऐसे करके पूरा गंगा जी को पेट के अंदर। फिर भागीरथ जी ने प्रार्थना किया तो कान से प्रकट किया किसको? गंगा जी को। तो कान से प्रकट होने के, जन्नू पुत्री होने के कारण गंगा का नाम हो गया जाह्नवी। बोलो जाह्नवी मैया की। और जल बहते बहते यहाँ गया जहाँ सगर पुत्रों का राख पड़ा हुआ था और उनके राख के स्पर्श करने से जो है जो पुत्र जो है सब भस्म हो गए थे, वो जो है परम पवित्र होकर के दिव्य लोक को जो है प्राप्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु इत्यादि होती है तो उनकी हड्डी को ले जाकर के राख को कहाँ डालते हैं? गंगा जी में, क्योंकि गंगा जी पवित्र करने वाली है, पावन करने वाली है। इस प्रकार से दिव्य कथा सुनाई है। और इसके बाद इसी भागीरथ जी के वंश में आगे चल करके हो ये ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मत के नारी कवच के जो है खंडवांग के दिलीप के रघु, और रघु से चला जो है रघुवंश चल जाता है। रघु के पुत्र हुए अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ के यहाँ चारों भैया प्रकट हुए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत जो है शत्रुघ्न, ये चारों भैया प्रकट हुए हैं। और एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी। कितने? एक श्लोक में। उस श्लोक को सुन लेते हैं आइए। कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरण वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुरगणक्या प्रिय विरह रुषा
रोपितो भ्रूभुजम्र त्रस्ताभिर्भद्र सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। एक श्लोक में पूरी राम कथा जो है सुना दी। आइए हम लोग भी दिव्य शरीर अयोध्या की नगरी में अपने आप को ले चलते हैं, जहाँ राम जी महाराज का चतुर्व्यूह में जो है अवतार हुआ है।